रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं उस दिन कुदरत के राज तक पहुंच गया। मैंने एक लंबी सांस ली, एक तवील कहका लगाया और उठकर घर आ गया। मुझे अपने तवील कहके और लंबी सांस से आइंस्टाइन, न्यूटन और लुई पास्चर की मुसर्रत की खुशबू आ रही थी। मैंने उस दिन जाना कि सरशारी की वो कौन सी कैफियत थी जिसमें अर्शमीदस पानी के टब से निकला और मैंने पा लिया के नारे लगाता हुआ नंगा गली में आ गया। लुई पास्चर कपड़े फाड़कर लेबॉर्ट्री से बाहर आ गया और दीवाना वार कह लगाता रहा, या न्यूटन सेब उठाकर गांव में दौड़ पड़ा, या आइंस्टाइन सड़क पर एक टांग पर नाचने लगा। कुदरत का राज पा जाना अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत होती है और यह नेमत इंसान को चंद लम्हों के लिए पागल कर देती है। मेरी कैफियत भी उस वक्त वैसी ही थी। मैं नीम पागल हो चुका था। मैं मुसलसल कह लगा रहा था और लंबी लंबी सांसें ले रहा था। मेरे घर वाले परेशान हो गए। उनका ख्याल था कि मुझे नुकसानात, धोखों, खराबियों और परेशानियों ने पागल कर दिया है। मैं दीवाना हो गया हूं। मुझे आप भी उस वक्त देखते तो आप भी यही समझते, मगर मैं उस लम्हे का अर्शमीदस था। मैं उस लम्हे लुई पास्चर, न्यूटन और आइंस्टाइन था। मैं घर आया, मैंने वजू किया, जाए नमाज बिछाई और सजदे में गिर गया। मैंने अल्लाह ताला से अपने शिर्क, अपने कुफर और अपनी बेवकूफियों की माफी मांगना शुरू की और उस वक्त तक सजदे में गिरा रहा जब तक अल्लाह ने मुझे मुआफ ना कर दिया। नाज़रीन ग्रामी, वो जब ये कहानी सुना रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू थे। वो टिश्यू से बार बार आंखों के कोने साफ करते थे और मुंह ही मुंह में कोई कलमा दोहराते थे। मुझे उस कलमे के सिर्फ 2 लफ्ज समझ आते थे, अल्लाह और शुक्र। मैंने उनसे पूछा कि आपको कैसे मालूम हुआ कि आपको अल्लाह ताला ने मुआफ कर दिया है? उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ये मुस्कुराहट बारिश से बाद की धूप जैसी थी, निखरी, ताजा और चमकदार। वो बोले कि इंसान का दिल अल्लाह का मरकज होता है। अल्लाह आपके दिल में रहता है। ये जब आपसे नाराज होता है तो आपका दिल भारी हो जाता है। आपको यूं महसूस होता है कि आपके सीने पर जैसे कोई भारी पत्थर रख दिया गया हो और आप उस पत्थर के बोझ तले दब रहे हैं। आपके अंदर जब तक यह कैफियत रहे, आप जान लें कि अल्लाह आपसे नाराज है। लेकिन अल्लाह ताला जो ही आपसे राजी होता है, आपके दिल का बोझ खत्म हो जाता है। आपको महसूस होता है कि आपके सीने का पत्थर उठा लिया गया है और आप अंदर से हल्का फुल्का महसूस करने लगते हैं। और मैंने अपने सीने का बोझ उतरता हुआ महसूस किया। वो रुके और लंबा सांस लिया। उनका सांस ठंडी चाय के तवील घूंट जैसा था। वो बोले, मैं सजदे से उठा। मैंने बीवी से पूछा, क्या घर में कोई ऐसी चीज बाकी है जिसे बेचकर चंद हजार रुपए मिल सके? उसने मुझे अजीब नजरों से देखा। उसकी निगाहों में तासुफ था। वो ठीक सोच रही थी, क्योंकि पिछले 6 माह में घर की हर कीमती चीज मैं बेच चुका था। मेरी बीवी ने चुपचाप हाथ से सोने की चूड़ियां उतारी और मेरे हवाले कर दी। मैं बाजार गया और मैंने चूड़ियां बेच दी। मुझे 22,000 रुपए मिले। मैंने 3,000 रुपए खैरात कर दिए और 19,000 रुपए लेकर सूतर मंडी चला गया। मंडी में उस दिन मंदी चल रही थी। मैंने 3 लाख रुपए का धागा खरीद लिया। मैंने 18,000 रुपए बयाना दिया। बाकी रकम के लिए 3 दिन की मोहलत ली। 1,000 रुपए का खाना लिया और घर आ गया। मैं 15 साल से कारोबार कर रहा था। मैं हर सौदे के बाद परेशान होता था। मेरे दिल में नुकसान की फांसी फंसी रहती थी। लेकिन यह मेरी जिंदगी का पहला सौदा था जिसके बाद मेरे अंदर शक या अंदेशे के सांप ने फन नहीं फैलाया, क्योंकि मुझे यकीन था कि यह सौदा मुझे दोबारा कदमों पर खड़ा कर देगा। मैंने खाना अपने बच्चों के सामने रखा तो उनकी आंखों से आंसू निकल आए। उन्हें 3 दिन बाद खाना नसीब हुआ था। हम लोग इत्मीनान से सो गए। अगले दिन उठे तो हकीकतन एक नया दिन था। मेरा माल गोदाम में पड़ा पड़ा महंगा हो चुका था। मुझे उसी दुकानदार ने 25,000 रुपए मुनाफे की पेशकश कर दी, मगर मैंने इनकार कर दिया। शाम तक यह मुनाफा लाख रुपए हो गया और अगले दिन 1.5 लाख रुपए। आप जरा तसव्वुर करें, मैंने सिर्फ 18,000 रुपए बयाना दिया था और मुझे उस पर 1.5 लाख रुपए का फायदा हो रहा था। मैंने माल बेच दिया, 10,000 रुपए खैरात की, 2,000 का खाना लिया, घर पहुंचा और अगले दिन 5 लाख रुपए का तैयार कपड़ा खरीद लिया। मैंने 1 लाख रुपए एडवांस दिए और बाकी अदायगी के लिए 3 दिन की मोहलत ले ली। तुम यकीन करोगे, मुझे उस सौदे में 2.5 लाख रुपए बच गए, मगर यह मुनाफा असल मुनाफा नहीं था। मेरा असल मुनाफा एक कॉन्ट्रैक्ट था।
मुझसे अगले दिन जीन्स बनाने वाली एक फैक्ट्री ने सप्लाई के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। उस कंपनी को अमेरिका से जीन्स का बहुत बड़ा ठेका मिला था। मैंने 6 माह तक उन्हें रोजाना कपड़ा सप्लाई करना था। वो मुझे एडवांस रकम देते थे और मैं उन्हें कपड़ा सप्लाई कर देता था। अल्लाह ताला ने करम किया और मैं 1 महीने में अपने कदमों पर खड़ा हो गया। मैंने कर्जे भी अदा करना शुरू कर दिए। मैंने अपनी बीवी की चूड़ियां भी वापस कर दी और मैं जिंदगी में पूरी तरह बहाल भी हो गया। और आज वो रुके, लंबा सांस लिया और बोले, और आज मैं फैसलाबाद का बड़ा सनतकार हूं। वो खामोश हो गए। हमारे दरमियान खामोशी के कई दौर चुपचाप गुजर गए। वो इस दौरान हाथ मलते रहे, आसमान की तरफ देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे और अपनी गीली आंखें साफ करते रहे। नाज़रीन ग्रामी, वो एक दिलचस्प किरदार थे। वो जवानी में लक से कखपति हुए, महल से फुटपाथ पर आए और दफ्तर की हर चीज बिक गई और नौबत फाकों तक आ गई। मगर उन्होंने फिर 18,000 रुपए से दोबारा स्टार्ट लिया और वो मुल्क के बड़े कारोबारी बन गए। मैं उनसे वो फार्मूला मालूम करना चाहता था जिसने उन्हें 18,000 से 18 करोड़ और फिर 18 अरब तक पहुंचा दिया, और मुझे उन्होंने ये कहानी सुना दी। मैं अब वो राज जानना चाहता था, मगर उन पर रिक्कत तारी थी। वो आंखें साफ करते थे, हाथ मलते थे और लंबे लंबे सांस लेते थे। वो बड़ी देर तक इस कैफियत में रहे और फिर अचानक सर उठाकर बोले कि मैं भी दरअसल अपने बुरे वक्त में वही गलती कर रहा था जो दुनिया के ज्यादातर लोग करते हैं। मैं अपने दोस्तों, अजीजों, रिश्तेदारों, जानने वालों और मुखय्यर हजरात के पास जाता था। मैं उनसे मदद मांगता था। मेरे कुछ दोस्तों ने मेरी मदद की भी, मगर बुरे वक्त में हर मदद बुराई साबित होती है। मेरा वो सरमाया भी डूब गया। यहां तक कि मेरे जानने वालों ने मुझसे मुंह मोड़ लिया। ये मुझे देखकर रास्ता बदल लेते थे या फिर मुझे पहचानने से इनकार कर देते थे। मैं उनके रवैये पर कड़ता था, मगर मैं फिर एक दिन कुदरत के राज तक पहुंच गया। मैं अपना मसला समझ गया। मुझे महसूस हुआ कि यह मुसीबत अल्लाह की तरफ से भेजी गई है, और मैं जब इसके हल के लिए लोगों के पास जाता हूं तो अल्लाह ताला माइंड कर जाता है। यह कहता है कि यह किस कदर बेवकूफ इंसान है। ये आज भी मेरे पास आने की बजाय, ये मुझसे मदद मांगने की बजाय लोगों के दरवाजों और लोगों की दहलीजों पर जा रहा है। चुनांचे अल्लाह ताला मेरी सख्ती में इजाफा कर देता है। मुझे मालूम हुआ कि मैं जब तक अल्लाह के सामने नहीं गिड़गिड़ाऊंगा, मैं जब तक उससे मदद नहीं मांगूंगा, मेरी सख्ती खत्म नहीं होगी। चुनांचे मैंने वजू किया और अल्लाह के दर पर माथा टेक दिया, और अल्लाह ताला ने मेरे सर से मुसीबतों की धूप हटा दी। उसने मेरे रास्ते खोल दिए। प्यारे दोस्तों, हाजी साहब ने लंबी आ भरी और बोले, आप मुसीबत में जब भी किसी इंसान की तरफ देखते हैं तो अल्लाह माइंड कर जाता है और आपकी मुसीबत में इजाफा हो जाता है। लिहाजा मेरी नसीहत पल्ले बांध लो, बुरे वक्त में कभी भी किसी इंसान के दरवाजे पर दस्तक ना दो। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से रजू करो, तुम्हारी मुसीबत खत्म हो जाएगी। ये कुदरत का बड़ा राज था और अल्लाह ताला ने मुझ पर करम किया और ये राज मुझ पर खोल दिया। प्यारे दोस्तों, वो तो चले गए, लेकिन जाते जाते मुझे भी अर्शमीदस बना गए। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे हमेशा की तरह आज भी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो ना सिर्फ आपको पसंद आई होगी, बल्कि इस वीडियो ने आपके सोचने और समझने की सलाहियत को भी बदल दिया होगा। और अगर वाकई आप इस वीडियो में की गई तमाम बातों से इत्तेफाक करते हैं तो वीडियो को लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस राज तक पहुंचने में कामयाब हो सके। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।